नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। याद कीजिए, हमने आपको बताया था एक वीडियो में तंत्रिका तंत्र को और दूसरा वीडियो में हमने आपको मस्तिष्क के बारे में बताया था और मस्तिष्क के साथ मेरुरज्जु के बारे में भी बताया था, यानी कि स्पाइनल कोड के बारे में बताया था। ठीक है, तो नियंत्रण एवं समन्वय नाम के चैप्टर में आप जो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़िएगा। हार्मोन को पढ़ेंगे, हम जो है पहले जनन को पढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग हार्मोन को समझेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है, तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे और इसका भी प्रैक्टिस सेट अलग होगा। ठीक है, तो आज हम लोग मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित सारे प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है मित्रों? तो शरीर के कुल वजन का 2% मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, इनमें कौन बुद्धि, चतुराई, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? तो हमने बताया था आपको सेरिब्रम जो है हमारे मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग सेरिब्रम है। ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम, कंफ्यूज नहीं करना है। हमने बताया था ना कि शराब और बच्चों का जो है सेरिबेलम कमजोर होता है, इसलिए जो है वो लड़खड़ा कर चलता है। समझ पा रहे हैं? तो संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है मित्रों? आपका सेरिबेलम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ए। हमने इसमें नहीं दिया है तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है मित्रों? तो लमसम में 1.5 किलो होता है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए। हृदय की धड़कन भी मस्तिष्क के ही कारण होता है। पूरे शरीर का भी संतुलन कौन करता है मित्रों? मस्तिष्क करता है, इसलिए इसमें हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही मतलब हमने बताया था ना कि 5 ज्ञानेंद्रिय, उसी को तो संवेदी अंग बोलते हैं। तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब जो है संवेदी अंग है। तो इसमें कान तो है, आंख है, नाक है, लेकिन दिमाग संवेदी अंग नहीं है, बल्कि दिमाग हमारे पूरा शरीर को कंट्रोल रखता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, तो किसे? हमने बताया था ना कि क्रेनियम नाम की जो हड्डी जो है वो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसको हम लोग मस्तिष्क गुहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? मस्तिष्क गुहा भी बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? तो न्यूरॉन बोला जाता है, या नहीं तो हम लोग इसको तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। हमने बताया था आपको, याद कीजिए। यहाँ जो है आपका डेंड्राइट्स रहता है, इस जगह पर साइटोन, ये हुआ आपका एक्सोन, और इस जगह पर जो है ये जो है आपका सिनेप्स होता है, या सूत्र युग्मन गांठें बोलते हैं इसे। यही जो है दूसरे तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट से जुड़ता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कि संतुलित करने का काम कौन करता है? तो सेरिबेलम। याद कीजिए, सेरिबेलम को ही हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं मित्रों? अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो कौन करता है मित्रों? तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं और रसायन यानी कि हार्मोन भी कहते हैं। हमने हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ाया है, जनन चैप्टर के बाद तब आपको हम हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे मित्रों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या होती है? मतलब सभी वस्तुओं को नियंत्रण एवं समन्वय करने का काम कौन करता है सभी जंतुओं में? तो कौन करता है मित्रों? न्यूरॉन। कौन सा? न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चलन साइटोन की ओर होता है? तो कौन सा? बी। हमने बताया था ना कि साइटोन की तरफ कौन जाता है? डेंड्राइट्स। अरे यही ना डेंड्राइट्स ऐसे जो रहता था, हमने बताया था ना कि तारनुमा जैसा रहता था, उसे डेंड्राइट कहते हैं। यहाँ रहता था उसे हम लोग साइटोन कहते हैं। इसी में याद कीजिए ना, निसिल्स कंस पाए जाते थे। आगे चल के इसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, कहलाती है चचा एसिटाइकोलिन। सेरिब्रम एंड डाइएनसेफ्लोन। देखिए डाइएनसेफ्लोन आ गया। डाइएनसेफ्लोन हमने बताया था ना कि थाइलेमस और हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइएनसेफ्लोन। दोनों को मिलाकर क्या होता है? डाइएनसेफ्लोन। सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लोन भाग है किसका? भाग है अग्र मस्तिष्क का। चाचा ये सब तो एकदम इतना इजी है ना कि क्या बता। तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घेरे रहती है, क्या कहलाती है? याद करो चाचा, मेनिंजिज झिल्ली। और याद कीजिए ना, एक रैम जब कुछ सूजन तूजन या चोट लगने के बाद एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो कौन नियंत्रण करता है मित्रों? सेरिबेलम। याद कीजिए, हमें बताया था ना कि अगर सेरिबेलम नष्ट होगा तो हाथ का परिचालन ठीक से नहीं होगा, पैर से आप चल नहीं पाइएगा बढ़िया से। समझ पा रहे हैं?
तो वह स्थान जहाँ एक एक्सन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं क्या कहलाते हैं मित्रों? एक्सन से जो यहाँ एगो एक्सन बल्ब रहता है उससे जो निकला रहता है ना, ये जो गांठ जो जैसा रहता है उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं, पूरे को बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ। क्या बोलते हैं मित्रों? सूत्र युग्मन गांठ। अगला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है मित्रों? क्रेनियम। हमने आपको बताया था। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है मित्रों? उसका नियंत्रण आपका मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मित्रों? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, तो हमने आपको बताया था सारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम को क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? जो अपने इच्छा के अनुसार नहीं होता है उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया, जो इच्छा के अनुसार होता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया यानी कि कौन सी ऐच्छिक क्रिया है? तो हमने बताया था ना ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? जो इच्छा के अनुसार हो। सेरिबेलम करता है ऐच्छिक क्रिया, तो कौन सी है आपका मित्रों? चबाना जो है आपकी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी बात सब अनैच्छिक है, ठीक, जो इच्छा के अनुसार आपका नहीं होता। क्या आप पचाते हैं? जैसे आप खाते हैं भोजन, तो खाने के बाद क्या आप अपने इच्छा के अनुसार पचाते हैं? नहीं ना बाबा। लार जो आता है क्या अपने इच्छा के अनुसार लाते हैं? हृदय का धड़कन क्या आपको इच्छा के अनुसार होता है? आप जब चाहिएगा तब धड़का दीजिएगा, है? समझ पा रहे हैं चाचा? मेरु रज्जु निकलता है कहां से मित्रों? प्रमस्तिष्क से। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है चचा? सब जानते हैं आप लोग। हृदय गति, रक्तदान, लार आना, ये सभी क्या है? प्रतिवर्ती। हमने आपको बताया था प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो बिना सोचे समझे जल्दी सना पूर्ण हो जाता है, पूरी हो जाती है, उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? फिर आ गया वही क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। किसका भाग है? तो किसका भाग है चाचा? पश्च मस्तिष्क का। देख रहे हैं ना कैसे लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ रहा है। तंत्रिका तंत्रु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है मित्रों? एक्टोडर्म। मानव मेरु रज्जु निकलने वाला मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो मेरु तंत्रिकाओं तंत्र की संख्या 31 जोड़ी होती है। और दिमाग से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती? तो 12 जोड़ी, याद रखना है, ठीक है। न्यूरॉन के ताराकार कोशिका को कहते हैं, तो क्या कहते हैं मित्रों? साइटोन। मानव मस्तिष्क में से कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है? तो कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं आपका? मेरु रज्जु में। मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं, तो कौन है? तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। याद कीजिए, क्रेनियम नाम की हड्डी, मेनिंजिन नाम की झिल्ली, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, ये सभी मिलकर मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रिया में कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं हो सकता है? तो कौन सी हो सकता है मित्रों? मुंह में लार आना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रक्तदाब बढ़ना? बिल्कुल नहीं। किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये हमारा अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ये इच्छा के अनुसार हम करते हैं, यानी कि ये ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है। जैसे कोई नहीं देखते हैं कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब ताली बजाएगा, ठन 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 ठन, समझ रहे? तो ये किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना ये अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। मंदबुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है? सेरिब्रम का औसत से छोटा हो जाता है, सेरिब्रम छोटा हो जाएगा, सेरिब्रम कम विकसित होगा। सेरिब्रम का ही छोटा छोटा भाग है गाइरस और सल्कस, ये कम विकसित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किस अंग के द्वारा मित्रों? हाइपोथैलेमस। नियमन मतलब नियंत्रण होता है। ताप को नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। निसल्स कणिकाएं पाई जाती है, हम बताए थे ना अभी चाचा आपको, न्यूरॉन में। और कहाँ? न्यूरॉन में भी कहाँ? तो साइटोन में। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है क्रेनियम नाम की हड्डी या मस्तिष्क गुहा में, ठीक है। निसल्स कण पाई जाती है कहाँ? न्यूरॉन में। फिर से सुरा ये जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव, ओके माय डियर। तो मित्रों ये आपका 39 गो प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव तो हम ऐसे वीडियो में बता ही देते हैं, आप सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप सही ढंग से जो है इस चैप्टर का रिवीजन करते रहिएगा और बार बार वीडियो देखते रहिएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।